है गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम सेट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से हम एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको किस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो मैं बताता हूँ आपको। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। कितने मेथड है किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए? देखिए, दो मेथड्स है। कौन कौन सी? फर्स्ट है आपकी रोस्टर फॉर्म, या तो फिर मैं इसको कह सकता हूँ टेबुलर फॉर्म। ओके, या तो रोस्टर फॉर्म कह सकता हूँ या फिर टेबुलर फॉर्म कह सकता हूँ। फर्स्ट मेथड ये हो गई। सेकंड मेथड हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट मेथड रोस्टर फॉर्म और सेकंड मेथड सेट बिल्डर फॉर्म। तो किसी सेट को हम कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो तरीके से। रोस्टर फॉर्म के तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म के तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम एक एक करके इन दोनों को जानते हैं कि ये दोनों होते क्या, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए, फर्स्ट लिया हमने रोस्टर फॉर्म, या तो फिर इसको हम कह सकते हैं टेबुलर फॉर्म। तो फर्स्ट अब मैं इसकी कुछ बारे में प्रॉपर्टी बताता हूँ कि किसी सेट को आप रोस्टर फॉर्म में किस तरह से डिफाइन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आप समझिए। देखिए, ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। सभी लिस्टेड होंगे, सभी मतलब एक प्रॉपर मैनर में जमे होंगे। ओके, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। एलिमेंट्स मतलब उसके उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स या फिर जो भी मेंबर्स आएंगे वो सब कैसे होंगे? कॉमास से सेपरेटेड होंगे। ओके, कॉमास मतलब कॉमा लगा लगा के उन दोनों उन सबको सेपरेट करेंगे। एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड विथ इन ब्रेसेस। कैसा बता रहा है यहाँ पर? एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड विथ इन ब्रेसेस। और एलिमेंट्स किसके अंदर होंगे? आपके इन ब्रेसेस के अंदर। ऑलराइट, इनके अंदर ही आप उन एलिमेंट्स को लिखेंगे। अब किस तरह से लिखेंगे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। कोई सा भी एलिमेंट आप रिपीट नहीं कर सकते। दैट इज टू से ऑल दी एलिमेंट्स आर टेक्स एज डिस्टिंक्ट एलिमेंट। मतलब अगर आपके किसी सेट के अंदर दो एलिमेंट्स एक जैसे आते हैं तो आप उनको दो बार नहीं लिखकर सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एग्जांपल्स मैं आपको दो लेके दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएगी कि आप रोस्टर फॉर्म में किस तरह से एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिया द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जब मैं सेट बनाऊंगा तो सबसे पहला क्या है मेरे लिए कि सभी को लिस्टेड करूँगा, कॉमा से सेपरेट करूँगा, ब्रेसेस के अंदर लिखूँगा। तो मैंने क्या करा, पहले ब्रेसेस बना लिए। ऑलराइट, अब मैंने ब्रेसेस बनाए। अब ब्रेस के अंदर मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखी AEIOU, ये 5 है, इनका सेट बनाया और इनको काय से सेपरेट कर दिया मैंने? कॉमा से। ई के बाद कॉमा, आई के बाद कॉमा, ओ के बाद कॉमा, एंड देन इसको क्लोज कर दिया। ओके, अब देखिए, ये सब सेट बनाया मैंने, इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब इस सेट का नाम दे दिया मैंने कैपिटल ई। आपको पता है कि किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, और इसके अंदर वाले एलिमेंट्स को सभी को स्मॉल लेटर से जनरली डिनोट करते हैं। ओके, और ये हो गई है आपकी इस वाले एग्जाम्पल के लिए। आपको बताता हूँ, इस वाले एग्जाम्पल के लिए आपके लिए ये हो गई है रोस्टर फॉर्म। एक सेट है जिसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, या फिर मैं इसको टेबुलर फॉर्म भी कह सकता हूँ। अब एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। अब स्कूल वर्ड से मैंने एक सेट बनाया। इसके अंदर कितने हैं? SCHOON। कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर? 6। तो अब मैं इसको किस तरह से सेट में डिनोट करूँगा रोस्टर फॉर्म में? देखिए, मैं यहाँ पे पूरा पहले क्लियर कर देता हूँ। देखिए, पहले तो मैंने इसको कैसा लिखा? ब्रेसेस के अंदर लिखा। ये ब्रेसेस के अंदर दोनों को लिखा मैंने, जो भी मैंने बोला था ना आपको, एलिमेंट्स जो भी आएंगे सब ब्रेसेस के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर ये सारे एलिमेंट है ना स्मॉल आएंगे, मैंने इसको कैपिटल कर दिया तो एक मिस्टेक हो गई मेरे से। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो स्मॉल्स आएंगे। S भी स्मॉल होगा, C भी स्मॉल होगा, H भी स्मॉल होगा, O और L भी स्मॉल होगा। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर S था, एक बार तो मैंने S लिखा। C था, एक बार तो मैंने C लिखा। H एक बार था तो मैंने H लिखा। और O यहाँ पर कितनी बार था? 2 बार था, तो मैंने O को सिर्फ एक ही बार लिखा है। मैंने बताया था ना ये वाली प्रॉपर्टी। देखिए, एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, दैट इज टू से ऑल दी एलिमेंट्स आर टेक्स एज डिस्टिंक्ट एलिमेंट। कोई सा भी एलिमेंट लूंगा तो वो सिर्फ एक ही बार आएगा, भले ही वो 2 बार है तो क्या हुआ? अगर वो 2 बार है तो अपन उसको 2 बार तो लिखेंगे नहीं ना, एक ही बार लिखेंगे। इसलिए मैंने O को एक बार लिखा और ये देन L। ओके, तो ये हो गया आपका स्कूल के वर्ड्स को लेकर मैंने एक सेट बनाया, इसका मैंने नाम दिया कैपिटल F। ऑलराइट, अब मैं चाहूँ तो इस पूरे सेट को मैं किस तरीके से भी लिख सकता हूँ? इस पूरे सेट को मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू करके, और मैंने ब्रेसेस लगा के सेट बनाया
मैंने एच और ओ की जगह बदल दी, मतलब मैं ओ को पहले लिख देता हूँ और एच को बाद में लिख देता हूँ, तो इससे सेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप एक सेट को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जनरली आप सेट की जगह बदल देते हैं, एलिमेंट्स की आपस में जगह बदलते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 1 2 3 और एक ही 4 प्रॉपर्टीज़ है, तो इसको हम फॉलो कर कर एक रोस्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब सेकंड आता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी देखिए आप। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possesses अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर कर उसके अंदर आते हैं, वही एलिमेंट आएंगे एक सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको चीज़ें और आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, वो एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर कर उसके अंदर एलिमेंट आएंगे। बाहर के जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, एलिमेंट्स जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, तो वो सेट के अंदर नहीं आएंगे। देखिए इन दिस सेट ए ई आई ओ यू, ये मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट लिया। ऑल द एलिमेंट possesses अ कॉमन प्रॉपर्टी, ये कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। नेमली ईच ऑफ देम इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये जो मैंने सेट बनाया है ये एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर कर इसके अंदर आए हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे क्या हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स हैं। ओके, तो एक प्रॉपर्टी फॉलो हो गई यहाँ पर, वोवेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये अगर मैंने लिख दिया ऐसा है कि वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो सेट के अंदर सिर्फ ए ई आई ओ यू ही आएंगे, इसके अलावा कोई से भी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो इसके बाहर वाले लेगा तो वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए इसके अंदर सिर्फ वही एलिमेंट आते हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ऑलराइट, मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। अब मैं इसको डिनोट कैसे करूँगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये अभी सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है इसकी, अभी तो सिर्फ ये तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई है कि क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, किस तरह से बनाते हैं। तो ये तो मैंने अभी इसका रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ऑलराइट, अब मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म बना के दिखाता हूँ। वी डिनोट दिस सेट बाय वी, हमने वोवेल को वी से डिनोट करा, एक सेट बनाया और ब्रेसेस लगाए। अब ब्रेसेस के अंदर ही आएगा ये भी चीज़ कि आप सेट बिल्डर फॉर्म को ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आती है उसकी कंडीशन या फिर उसकी प्रॉपर्टी। देखिए x जो है वो हर बार एक एलिमेंट होगा नया, x जो है वो हर बार एक नया एलिमेंट होगा, और सच दैट, इसको कॉमा से सेपरेट करते हैं, सच दैट x इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो x है एलिमेंट जो होगा वो x किस तरह का होगा, वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये हो गई इसकी एक सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब प्रॉपर्टी को फॉलो कर अंदर आएगा। ऑलराइट, अब देखिए द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, सारे नेचुरल नंबर का सेट जो 42 को डिवाइड करते हैं। तो मैंने इसकी ये बना दी है एक रोस्टर फॉर्म, कुछ इस तरह से आएंगे सारे नंबर्स 1 2 3 6 14 21 एंड 42, ये सारे नंबर जो है वो 42 को फुल्ली डिवाइड करेंगे। ओके, अब मैं इसी सेट को अब मैं कन्वर्ट करूँगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर कर आएंगे। देखिए मैंने ऐसे डिनोट करा उस सेट को, ब्रेसेस से मैंने उसको ओपन और क्लोज करा। अब इसके अंदर ही मेरी प्रॉपर्टी आएगी, उसी के अंदर एक एलिमेंट आएगा। मैंने लिया x इस तरह का एलिमेंट होगा इस सेट का। मैंने बताया था ना हर बार x की जगह पर एक नया एलिमेंट आएगा। x इस तरह का एलिमेंट होगा इस सेट का कि सच दैट x इस तरह का होगा, x इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। x ऐसा एलिमेंट होगा जो नेचुरल नंबर भी होगा, प्लस वो किसको डिवाइड करता है, 42 को। अगर कोई सा भी नंबर जो नेचुरल नंबर है प्लस वो 42 को भी डिवाइड कर रहा है, तो वो x की जगह पर प्लेस ले लेगा और हर बार कॉमा लग के वो इस तरह का सेट बना लेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। देखिए मैं पूरा इरेज करता हूँ। ये तो आपका हो गया सिंपल सा सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर प्रॉपर्टीज़ आती, अगर वो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है x, तो उसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टी फॉलो करने वाले एलिमेंट्स है वो सारे इस b के अंदर आ जाएंगे। जैसे इस सेट के अंदर बता रहा है x इज़ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हर बार x क्या रहेगा, एक बार मैंने a लिया तो a इंग्लिश अल्फ़ाबेट वोवेल्स है तो a आ जाएगा। अब मैंने क्या लिया b, तो b इज़ नॉट अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो b यहाँ पर नहीं आएगा। मैंने लिया e, तो e फॉर एलिफेंट वाला e लिया मैंने, तो यहाँ पर x इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, क्योंकि e लिया है मैंने तो e इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ऑफ कोर्स है, तो e भी इसकी जगह पर आ जाएगा। फिर कॉमा लगकर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ऐसे कर करके इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते जाएंगे। एंड देन
ये सारा आपका एक पूरा सेट बना लेगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म किस तरह से डिनोट की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म और ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ऑलराइट, तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपकी सिर्फ प्रॉपर्टी फॉलो होती है, उसी के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर भी वही एलिमेंट आते हैं जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग होता है। ऑलराइट, तो आप इस तरह से वीडियो समझने के लिए वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल।